अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एट लास्ट आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू रिज्यूम माई यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माई ओन जॉब। इट्स अ सेमी गवर्नमेंट जॉब। और जॉब के साथ साथ बच्चों के साथ साथ घर के इतने ढेर सारे कामों के साथ साथ इतना कुछ इकट्ठे करना बहुत मुश्किल था। बट कल मैंने बाय द वे, बाय चांस आई हैव सीन कि मेरा वॉच टाइम भी बहुत इंक्रीज़ हो गया, वह सब्सक्राइबर्स भी बहुत इंक्रीज़ हो गए। मैं तो आई थॉट कि चलो हमें ये काम दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। कुछ नहीं, कोई इसमें नुकसान नहीं है, किसी किस्म का भी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा जब भी होगा। अच्छा जी, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन। मेरा नाम मेहर सुहेब है। आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 wonderful and very cute sons. They both study in Beacon House School System. एक ग्रेड 2 में है और दूसरा नर्सरी में है। दोनों की पर्सनैलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर दोनों मेरी जान के टुकड़े हैं। अच्छा जी, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो ये है कि फीमेल्स के जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं, बहुत जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि जल्दी उनकी छोटी उम्र में शादी करना चाहते हैं। कोई भी अच्छा रिश्ता आता है ना तो वो फ़ौरन उनकी एजुकेशन को ब्रेक लगा के वो कहते हैं नहीं जी रिश्ता बहुत अच्छा है, बस फटाफट अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ और शादी करके अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग हो। कई दफ़ा उनकी ये जो चीज़ है वो क्लिक कर जाती है। कई दफ़ा लड़कियों को इतना हार्ड टाइम आगे जाके देखना पड़ता है। कई दफ़ा ससुराल वाले सही नहीं मिलते, कई दफ़ा शौहर बहुत तंग करता है, कई दफ़ा शौहर जो है वो जॉबलेस हो जाता है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा होता है। उस वक्त एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लड़कियों को भी समझ आती है कि काश हमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली होती, अपनी स्टडी टाइम कंप्लीट कर लिया होता या ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज हम भी कुछ करने के काबिल होते, हम भी इंडिपेंडेंटली कुछ अर्न करते। ज़रूरी नहीं है कि मुश्किलात के टाइम पे लड़कियों को अर्न करने का ख्याल है। लड़कियां आजकल वैसे भी उनका जो रुझान है, उनका जो इंटरेस्ट है, दे वांट टू अर्न एंड दे आर अर्निंग इन सो मेनी वेज। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही बैठ के अर्न करो या ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही निकल के अर्न करो। बहुत से तरीके हैं। आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि यू आर अ बिगनर। आपको टाइम लगेगा आगे निकलने का, आपको बहुत सी फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्ट होके बैठ जाओ और आप कहो कि बस मेरे से काम ही नहीं होता, मैं कोई काम करने के काबिल नहीं हूँ। नहीं, behind every success there is a failure and there is not even one failure, there are so many failures. तो you have to be motivated और मोटिवेशन के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए, मोटिवेशन के लिए आपको ऐसी पर्सनालिटीज़ चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। इन केस अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी सराउंडिंग्स में ऐसी पर्सनालिटीज़ नहीं हैं तो आप अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें। इतनी फीमेल्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, बिजनेस लेडीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स की, अपनी फैमिलीज़ को रन किया, अपने बच्चों को बड़ा किया। तो आपको डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मल्टीटास्कर बनना चाहिए। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, मेरी लाइफ इतनी बिजी है कि आप लोग कोई भी सोच नहीं सकते। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना होता है वो मैं हर हाल में निकालती हूँ। मैं किसी भी सूरत में अपने फैमिली टाइम को, अपना मी टाइम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अगर मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में बताऊँ, मेरी जो सुबह है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है, मेरी रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, मेरी सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है। मैं सुबह फजर की नमाज़ के साथ उठ जाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। मेरी जो मेड है वो सुबह बहुत जल्दी आ जाती है, उससे साथ साथ मैं काम करवा रही होती हूँ, साथ साथ मैं कुकिंग कर रही होती हूँ जो हमने रात को वापस आके खाना खाना होता है। साथ साथ मैं अपने बच्चों को रेडी करके, उनका लंच वगैरह बना के, उनका नाश्ता वगैरह बना के, उनको रेडी करके, शौहर को नाश्ता दे के खुद तैयार हो जाती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं, कभी मैं ऑफिस जाते जाते बच्चों को ड्रॉप करती भी जाती हूँ। मल्टीटास्कर बनने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप हर वक्त एक्टिव रहते हो,
आपको कभी भी आपके ऊपर कोई भी काम आ जाता है तो आपको मुश्किल नहीं लग रही होती है। आप कहते हो ये तो कोई काम ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है कोई भी। अगर आप लोगों पर डिपेंडेंट रहोगे, अगर आप ये समझोगे कि भाई ये भी काम फलां बंदा कर दे, ये काम मैं मेड से करवा लूँ, ये काम मैं अपने ससुराल वालों से करा लूँ, तो आप जो है ना वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। कल को अगर आपको खुद अपने हाथ से काम करना पड़ गया तो यू विल बी स्टैंडिंग नो वेयर। आपको बहुत मुश्किल होगी, आप सहारे ढूंढोगे कि क्या मुसीबत पड़ गई है मेरे ऊपर, मुझे तो ये करना ही नहीं आता है। तो अपने हाथ से काम करने का शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है आप कहते हो कि भाई ये काम मैं जो हूँ ना अपने हाथ से करी हूँ, यू गेट प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो कोशिश करें, इंडिपेंडेंट हुए, किसी के ऊपर रिलाई मत करें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं भी है ना तो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग। टाइम किलिंग के लिए भी, अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी, कल को अल्लाह ना करे किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है, तो यू मस्ट हैव सम स्किल्स इन योर हैंड। आप टीचिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली की तरफ से बाउंड्रीज हैं कि यू कैन नॉट गो आउटसाइड योर होम टू वर्क एंड अर्न, सो यू कैन स्टे एट होम एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम। देयर आर सो मैनी ऑनलाइन वेबसाइट्स जिधर आप जो हैं अपना प्रोफाइल बना के तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल भी आपका डे 1 में स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। आपको जैसे जैसे आप अपनी टास्क्स अचीव करेंगे, आपके जो आपसे काम करवा रहे हैं वो आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी, कभी भी आपने किसी को कहने का मौका नहीं देना कि भाई तुम किसी काम की नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपने अपने आप को कैसे बिजी रखना है, आपने अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है और आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। आपका जो कंपटीशन है वो आपके अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है। और इंसान जो है वो डे बाय डे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ ना तो मैं जिस तरह आज इतना टटर करके बोल रही हूँ, मैं कभी भी इस तरह इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती थी। मुझ में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे आप कहीं पे भी खड़ा कर दें, किसी भी टॉपिक पे बुलवा लें तो आई कैन स्पीक। वो क्यों? क्योंकि आप जो हैं वो एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आप जो हैं वो इम्प्रूव करते जाएंगे। आप अगर डे 1 में ये समझ लेंगे कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया है और मैंने सब कुछ लर्न कर लिया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एकदम से सब कुछ सीख नहीं सकते और कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। लर्निंग जो है वो दैट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस एंड यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। सो ट्राई टू स्पेंड योर टाइम इन अ पॉजिटिव वे instead of doing gossips, instead of participating in politics, family politics। उसका आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को पालें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे हर जगह पे। और एंड में जो है ना वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि माँ चाहे वो शादी से पहले, चाहे वो शादी के बाद, चाहे वो लड़के की माँ हो, चाहे वो लड़की की माँ हो, एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है माँ की। तो बेटर इज़ टू नॉट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप को देखें, अपने आप का एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, कोई और एनालिसिस नहीं करेगा। एनालिसिस करें कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट आर योर फ्लॉज एंड हाउ कैन यू डिक्रीज दोज फ्लॉज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।